बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 27 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शंख चूड़ की उत्पत्ति की कथा। शंख चूड़ की उत्पत्ति की कथा। सनत कुमार बोले, हे मुने, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए। अथान्यच शंभुचरितं प्रेमतः शृणु वै मुने। यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिर्दृढा भवेत्। शिवभक्ति दृढ़ा भवेत। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक शंखचूड़ नामक दानव था। एक शंखचूड़ नामक दानव था। शंखचूड़ा विधो वीरो दानवो देवकंटकः। यथा शिवेन निहतो रणमूर्धनि त्रिशूलतः। यथा शिवेन निहतो रणमूर्धनि त्रिशूलतः। तच्छंभुचरितं दिव्यं पवित्रमुपापनाशनं। शृणु व्यासशु संप्रीत्या वच्चिं सुस्नेहतस्तव। वच्चिं सुस्नेहतस्तव। एक शंखचूड़ नामक दानव था जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यासी, उस पवित्र पापनाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपके स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीच नामक पुत्र हुए। उन मरीच के पुत्र जो कश्यप मुनि थे, वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुई, जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृत्तांत को सुनिए, जो शिव लीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी। कश्यप की उन स्त्रियों में एक स्त्री दनु नाम वाली थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुने, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें एक विप्रचित्त नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुसह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुसह तेज निकला, अर्थात निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि
एवं मनुगण संतप्त होते और इंद्र को आगे करके वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृत्तांत विशेष रूप से निवेदन किया अर्थात सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु से कहने के लिए वैकुंठ लोक को गए। वहाँ जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति को करने लगे। देवता बोले, हे देव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। देव न जानीमो जातम किम कारणम तिव संतप्तः सकला जाता स्तेज सा के तद्वत। देवता बोले, हे देव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं, इसमें कौन सा कारण है उसे आप बताइए। हे दीनबंधो, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, ब्रह्मादि देवताओं की यह बात को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए। शोस्वस्था भवता व्यग्रान भयम कुरुतामरः नोपल्लवा भविष्यन्ति लय कालो न विद्यते। नोपप्लवा भविष्यन्ते लय कालो न विद्यते। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत न होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और न तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का यह वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति में से उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। दंभ बोला, हे देवदेव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे पर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोगों को जीतने वाला वीर देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। सनत कुमार बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया। हे मुने, उसे तपस्या से व्रत कर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुए शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुने, सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने श्राप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने श्राप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार कराया। हे दुश्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूड़ यह नाम रखा। वह शंखचूड़ पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। इस श्री श्री महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे शंखचूड़ोत्पत्ति वर्णनम नाम सप्तविंशोऽध्याय।
इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ोत्पत्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।